गोरखालैंड जनता का मुद्दा या नेताओं की राजनीति। एक मांग, सैकड़ों नेता, कई छोटे बड़े संगठन, लेकिन एक मंच नहीं। तो फिर सवाल उठता है, क्या गोरखालैंड सच में चाहिए या सिर्फ चाहिए एक मौका लाइमलाइट में आने का? नागालैंड सरकार ये रथ यात्रा बम्पर लॉटरी पहिलो पुरस्कार 3 करोड़ ग्यारंटी टिकट 500 रुपया पहिलो पुरस्कार बिक्री भएका टिकटबाट र 18 जुलाई ये रथ यात्रा बम्पर लॉटरी। नमस्कार, मैं राकेश सोमानी, आप देख रहे हैं एसके लाइव न्यूज। 11 जुलाई को दार्जिलिंग के जिमखाना हॉल में नया पार्टी निर्माण समिति ने गोरखालैंड के मुद्दे पर एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है। सर्वसाधारण जनतालाई हामी स्पष्ट बताउन चाहन्छौँ कि हाम्रा क्षेत्रीय प्रतिनिधि सांसद राजु विष्ट मार्फत यसै पालिको मनसुन सत्रमा बिजेपी सरकार वा केन्द्र सरकारलाई छुट्टै राज्य गोरखाल्यान्डको बिल ल्याउन दबाब बनाउनको लागि, सर्वदलीय सिफारिस पठाउनको लागि, सबैको सहमति बनाउन हामीले यो सर्वदलीय बैठक बोलाएका हौँ। क्षेत्रीय पार्टीहरूलाई लिएर हामी सही समयमा सही निर्णय गर्नको लागि एकबद्ध नबनेकोले नै जहिले पनि हामी रणनीतिक रूपमा चुकेका छौं। 9 साल पहले भी दार्जिलिंग में गोरखालैंड के नाम पर सर्वदलीय बैठक हुई थी। एक कमेटी बनी थी, गोरखालैंड मूवमेंट कोऑर्डिनेशन कमेटी GMCC। 29 जून 2017 को कालिम्पोंग में हुई सर्वदलीय बैठक में 14 दलों और संगठनों को मिलाकर गोरखालैंड मूवमेंट कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन किया था। इस 30 सदस्यीय समिति का उद्देश्य गोरखालैंड आंदोलन को संयुक्त नेतृत्व करना और विभिन्न संगठनों को एक मंच पर लाना था। लेकिन आज 9 साल बाद फिर वही सवाल, फिर एक नई बैठक, फिर एक नया आह्वान। क्या इस बार कुछ बदलेगा या इतिहास खुद को दोहराएगा? इसी दौरान दिल्ली के जंतर मंतर में गोरखालैंड राष्ट्रीय मंच का धरना। दिल्ली के जंतर मंतर पर गोरखालैंड के समर्थन में पहले भी कई प्रदर्शन हो चुके हैं, लेकिन आज जनता यह जानना चाहती है, इन धरनों से अब तक कोई ठोस उपलब्धि मिली? यसपालि हामी कमसेकम 30 जना प्रतिनिधिहरू गोरखाल्यान्ड एक्टिभिस्ट समूहको पक्षबाट गोरखाल्यान्ड राष्ट्रिय मञ्चको यो कार्यक्रममा हामी उपस्थित दिँदैछौँ। यस अवधि हाम्रो प्रयास छ हाम्रो क्षेत्रका सांसद, सिक्किमका सांसद अनि हाम्रा अलिपुरका सांसद, अलिपुरद्वारका सांसदसँग हाम्रो भेटघाट हुनेछ। हामी उहाँलाई भेट्नको निम्ति आवेदन गर्नेछौँ। साथै गोरखाल्यान्ड राष्ट्रिय मञ्चको पक्षबाट प्रयास छ हामी केही युनियन मिनिस्टरसँग पनि हामी भेट गरेर हाम्रो गोरखाल्यान्ड राष्ट्रिय मञ्चको पक्षबाट हामी हाम्रो मेमोरेन्डम हामी प्लेस गर्नेछौँ। र 26 तारिक कारगिल विजय दिवसको अवसर पारेर हामीले हाम्रो धरना गर्नेछौँ भने 27 तारिक गोरखाल्यान्डको निम्ति प्राणको बलिदान दिनुहुने शहीदहरूको स्मरणलाई अगाडि राखेर शहीद दिवस गोरखाल्यान्डको निम्ति नै शहीद भएको हो भन्ने हामीले त्यो मूल्याङ्कन गरेर 27 तारिक चाहिँ हामी जन्तर मन्तरमा हामी शहीद दिवस कम गोरखाल्यान्डको निम्ति हामी सरकारसँग हाम्रो आवाज पुर्याउनेछौँ। क्या कोई निश्चित रोड मैप सामने आया? क्या केंद्र सरकार के साथ कोई औपचारिक प्रक्रिया आगे बढ़ी? क्या जंतर मंतर के धरनों से कोई ठोस परिणाम निकला? और सबसे बड़ा सवाल, बरसों बाद जब केंद्र और पश्चिम बंगाल में एक ही गठबंधन की सरकार है, जिसे लोग डबल इंजन की सरकार भी कहते हैं, तो क्या यह एकजुट होकर रणनीति बनाने का समय है या फिर अलग अलग राजनीतिक मंच बनाने का? सबसे बड़ा सवाल, अगर सभी का उद्देश्य सिर्फ गोरखालैंड है, तो फिर अलग अलग मंच क्यों, अलग अलग कार्यक्रम क्यों?
क्या यह आंदोलन को मजबूत करेगा या एकजुट संदेश को कमजोर करेगा? आज की परिस्थितियां पहले से अलग है। बरसों बाद केंद्र और पश्चिम बंगाल में एक ही गठबंधन की सरकार है। ऐसे में कुछ लोग मानते हैं कि यदि सभी क्षेत्रीय दल और सामाजिक संगठन एक साझा रणनीति बनाकर केंद्र के सामने जाएं, तो शायद उनकी बात ज्यादा मजबूती से रखी जा सकती है। लेकिन सवाल यह भी है, क्या सभी संगठन ऐसा करना चाहते हैं या हर संगठन अपनी अलग पहचान, अपनी अलग राजनीतिक दिशा बनाए रखना चाहता है? यह अलग अलग नेतृत्व उभरने की स्वाभाविक राजनीतिक प्रक्रिया। लोकतंत्र में अलग अलग संगठन होना गलत नहीं है। हर व्यक्ति और हर संगठन को अपनी बात रखने का अधिकार है। नई सोच और नए नेतृत्व का स्वागत भी होना चाहिए, लेकिन जब मुद्दा पूरे समाज की पहचान, इतिहास और भावना से जुड़ा हो तो जनता यह सवाल पूछने का अधिकार भी रखती है। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अफिलिएटेड टु WBNC, WBUHS र INC आजै सम्पर्क गर्नुहोस्। प्रधान इन्स्टिट्युट अफ नर्सिङ साइंस 8016235569। क्या अलग अलग संगठन आंदोलन को मजबूत कर रहे हैं या उसे बिखेर रहे हैं? इसलिए जनता अब केवल भाषण, धरना और प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं बल्कि एक स्पष्ट रोड मैप देखना चाहती है। गोरखालैंड सिर्फ एक नारा नहीं, यह लाखों लोगों का सपना है, उनका अधिकार है। लेकिन यह सपना तब पूरा होगा जब नेता अपनी कुर्सी से ऊपर उठेंगे, जब पार्टियां अपने झंडे से ऊपर उठेंगी और जब सब एक होकर बोलेंगे, एक आवाज, एक मांग, एक मंच। लेकिन आज जनता के मन में एक और बड़ा सवाल है, क्या यह गोरखालैंड की मांग को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए सही समय है या क्या पहले परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन यानी PPS की दिशा में ठोस पहल का इंतजार होना चाहिए? आखिरकार फैसला नेताओं को नहीं, इतिहास को करना है कि आने वाले वर्षों में 2026 को एक बैठक के रूप में याद किया जाएगा या एक नई शुरुआत के रूप में। आपकी राय क्या है? क्या अभी गोरखालैंड के मुद्दे को पूरी ताकत से आगे बढ़ाना चाहिए या पहले परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन पर स्पष्टता आनी चाहिए? कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी जरूरी खबरें आप तक पहुंचती रहे। नागालैंड सरकार ये रथ यात्रा बम्पर लॉटरी पहिलो पुरस्कार 3 करोड़ ग्यारंटी टिकट 500 रुपया पहिलो पुरस्कार बिक्री भएका टिकटबाट र 18 जुलाई डियर रथ यात्रा बम्पर लॉटरी 2025 मा पहिलो पुरस्कार विजेता शमसुल हक। के तपाईँ हुनुहुन्छ यसपालिको करोडपति? Luxentra designed my modular kitchen and my walk-in wardrobe. Meet our designer today at Luxentra Siliguri. नर्स बन्ने सपना देख्नु भएको छ? अब पूरा गर्नुहोस्। प्रधान इन्स्टिट्युट अफ नर्सिङ साइन्स, सिसाबारी, चम्पासरी, सिलिगुडी। यहाँ पाइन्छ 3 वर्षको GNM कोर्स, 4 वर्षको BSc नर्सिङ, 100% प्लेसमेन्टको ग्यारेन्टी, साथै सजिलो ब्याङ्क लोन र किस्तीमा भुक्तानी पनि, स्कलरसिपको सुविधा, हस्टेल सुविधा उपलब्ध, क्रेडिट कार्ड फेसिलिटिज पनि। पश्चिम बंगाल सरकारद्वारा मान्यता प्राप्त अफिलिएटेड टु WBNC, WBUHS र INC आजै सम्पर्क गर्नुहोस्। प्रधान इन्स्टिट्युट अफ नर्सिङ साइन्स 8016235569।